मेरे सारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मैं सुखिता आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय हम एक सुविचार के साथ शुरू करेंगे। जो मेहनत से पढ़ाई करता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। इसका मतलब है, अगर आप मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो जीवन में आगे जाकर आदर और सम्मान पाएंगे। आज का विषय जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है वचन। आज हम देखेंगे कि वचन क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों, वचन का अर्थ मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, दीपा के पास एक केला है, और दूसरा वाक्य है, रूपा के पास 4 केले हैं। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलिए मैं बताती हूँ कि इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। पहला वाक्य क्या है? दीपा के पास सिर्फ एक केला है, और दूसरा वाक्य है, रूपा के पास 4 केले हैं। यानी इन दोनों वाक्यों में केलों की संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो वचन का अर्थ है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी किसी भी शब्द को जब आप सुनेंगे तो आपको लगे वो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्याओं के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उसे हम वचन कहते हैं। अब हम जानेंगे वचन के भेद के बारे में। वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब हम जानेंगे एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का पता चले, यानी कि किसी भी शब्द को जब आप सुनेंगे तब आपको लगे कि वो शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या फिर एक पदार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अब हम एक वचन के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पुस्तक और पक्षी कितने हैं? सिर्फ एक एक है, तो ये बने एक वचन के उदाहरण। और यहाँ पर देखिए, संतरा और बकरी, ये भी सिर्फ एक एक है। ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर पढ़िए, एक से अधिक यानी किसी भी शब्द को जब आप सुनेंगे तो आपको लगे वो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए जो भी एक से अधिक है उनके लिए इस्तेमाल किया गया हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हम बहुवचन के कुछ उदाहरण देखेंगे। पुस्तकें, देखिए आपने एक वचन में क्या देखा था? वहाँ पर सिर्फ एक पुस्तक था, तो वो एक वचन के उदाहरण। यहाँ पर कितने पुस्तक है? एक से ज़्यादा है, तो वो क्या बना? पुस्तकें, ये बहुवचन। और पक्षी एक वचन में जो था, यहाँ पर बहुवचन में क्या बना? पक्षियाँ। संतरे और बकरियाँ, ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। बच्चों, अब एक बार दोहराइए, हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा वचन क्या होता है और वचन के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के? 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। और हमने एक वचन और बहुवचन के उदाहरण भी देख लिए। अब
कुछ उदाहरण हम चित्रों के द्वारा देखेंगे कि एक वचन में वो कौन सा शब्द होता है और बहुवचन में वो क्या शब्द बनता है। देखिए, चूहा क्या बना? चूहे। घड़ी, घड़ियाँ। कलम, कलमें। अब हम देखेंगे कि शब्दों का वचन परिवर्तन हम किस प्रकार करेंगे। जो शब्द एक वचन में दिए जाते हैं उन्हें हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए, यहाँ पर पौधा जो है एक वचन का शब्द, वो बहुवचन में क्या बना? पौधे। गमला, गमले। पत्ता, पत्ते। डिब्बा, डिब्बे। पिंजरा, पिंजरे। बात, बातें। बच्चों, यहाँ पर आपको एक वर्कशीट यानी कार्यपत्रक दिया गया है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़कर आपको क्या करना है? इन प्रश्नों के उत्तर जो है पुस्तक पर लिखना है। लिखकर उन्हें सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।